हिंदी हॉरर स्टोरीज। मैं आरजे मोनिका बोल रही हूँ। रेडियो 18.9 वो फ्रीक्वेंसी जहाँ आवाजें अभी भी घूमती हैं, चाहे जगहें खाली क्यों ना हो गई हों। आज की रात हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ किसी जमाने में जिंदगी हुआ करती थी। अब सिर्फ हवा बजती है। 5 कहानियां, 5 जगहें, सब बंद, पर सबकी दीवारों में अभी भी कुछ चल रहा है। अगर सुनाई दे तो आवाज धीमी मत कीजिएगा। पहली कहानी पुणे के बाहरी इलाके से है, जहां पुराने ब्रिटिश हॉस्टल के खंडहर में अब पुलिस का अस्थायी गोदाम है। वहां तैनात चौकीदार अनिल कहता है कि हर रात ठीक 12 बजे कमरा नंबर 12 के अंदर ट्यूबलाइट बिना बिजली के झिलमिलाने लगती है। उसने बताया, दीवारों से हवा आती है, पर जैसे किसी पंखे की गूंज हो। एक रात उसने तय किया कि वो देखेगा। रजिस्टर में एंट्री की, 12 AM राउंड, और टॉर्च लेकर अंदर गया। दीवार पर पुराने पोस्टर थे, रूल्स फॉर बॉर्डर्स 1939। हवा में सड़ी किताबों की गंध। कमरे के बीचों बीच स्टील की मेज रखी थी और उस पर एक आधा खुला लॉकर। उसके अंदर बहुत पुराना रेडियो पड़ा था, डस्टी, लेकिन स्पीकर की जाली के भीतर से किसी चलती मशीन जैसी गर्मी आ रही थी। अनिल ने डरते हुए स्विच घुमाया। रेडियो चालू था, पर कोई स्टेशन नहीं, बस एक बहुत हल्की गूंज। जैसे किसी ने सांस खींचकर छोड़ दी हो। उसने हाथ लगाया तो रेडियो बंद हो गया और दीवार पर लगे कैलेंडर की तारीख वापस 1950 डन पर आ गई। स्याही ताजा लग रही थी। सुबह बाकी स्टाफ आया तो कमरा बंद था अंदर से। अनिल बाहर पड़ा मिला। उसके कान से हल्का सा धुआं निकल रहा था, जैसे कुछ जल गया हो। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर लॉकर खुला था और रेडियो गायब। बस कमरे की दीवार में बहुत धीमे अब भी वही गूंज बज रही थी। रात में कुछ जगहें बंद नहीं होती, बस रुक जाती हैं, जैसे सांस बीच में ठहर जाए। और जब वो फिर चलती है तो किसी पुराने कमरे से होकर गुजरती है। अगली कहानी में वही गूंज एक पूरे मेले को जगा देती है, जहां अब घास उगाई है। मेरे मामा की पोस्टिंग 2007 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर के पास थी। वहां के मेले का मैदान पिछले 10 साल से बंद पड़ा था। राइड्स जंग खा चुकी, टेंट के खूंटे मिट्टी में समा गए। मैं तब 20 साल का था। हम 4 दोस्तों ने सोचा, रात में जाकर वहां घूमेंगे, देखते हैं भूत प्रेत कुछ होता है कि नहीं। रात 12:30 बजे हम पहुंचे। चांद बीच में और घास के नीचे से कुछ जैसे फुसफुसाया। मेले के पुराने स्पीकर पोल अब भी खड़े थे, तार लटके हुए। तभी उनमें से बहुत हल्की सी आवाज आई। महिला मंडप में गीत संगीत शुरू, और कट गई। हमने एक दूसरे को देखा, कोई नहीं बोला। फेयरग्राउंड के बीचों बीच वो जगह थी जहां पहले जायंट व्हील था। अब उसका आधा ढांचा बचा था। लोहे के दांतेदार गियर पर झिल्ली जैसी धूल जमी थी। हवा चली और पहिया बहुत धीरे धीरे घूमने लगा। आवाज आई, वही पुरानी लय। मेरे साथ नीरज ने मोबाइल कैमरा ऑन किया। स्क्रीन में दिखा कि हर चक्कर में 1 सेकंड के लिए पहिए पर कोई बैठा है, सफेद कपड़ों में झूलता हुआ। नंगी आंख से कुछ नहीं दिखा। नीरज ने जूम किया तो स्क्रीन फ्रीज हुई और बस लिखा आया, रिकनेक्टिंग फेयर 18.9 मेगाहर्ट्ज। उसी पल चारों ओर अंधेरा घिर गया। बस एक पल। जब लाइट लौटी, मेले का मैदान खाली था। जायंट व्हील भी नहीं था, सिर्फ जमीन में एक गोल निशान और बीच से उठती हवा में वही गूंज। सुबह मामा ने कहा,
उस मैदान के नीचे केबल लाइनें जाती हैं, पर सालों से बंद है। मैंने मोबाइल खोला। वीडियो फाइल अब भी थी, पर उसमें सिर्फ हमारी सांसों की आवाजें थीं। हर सांस के बीच वही गूंज, जैसे कोई और भी हमारे साथ सांस ले रहा था। कुछ जगहें मिटाई नहीं जाती, बस छिपाई जाती हैं, और जब हवा सही दिशा में बहती है तो परतें हट जाती हैं। अब तीसरी कहानी, एक ट्रेन स्टेशन की, जो अब नक्शे में नहीं है। रांची से आगे एक लाइन कभी कोरारी हॉल्ट तक जाती थी, अब वहां बस झाड़ियां और टूटी बेंचें हैं। पर पुराने रेलवे रिकॉर्ड में स्टेशन को ऑपरेशनल टिल 1993 लिखा है। एक बार वहां एक रेलवे सर्वे टीम गई, 3 लोग। उनके साथ एक स्थानीय गाइड था। उसने बताया कि रात में जब पास के खेतों से हवा चलती है तो पटरी खुद हिलती है और कोई सीटी सुनाई देती है। टीम ने मजाक में कहा, ठीक है, हम रिकॉर्ड करेंगे। उन्होंने ट्राइपॉड लगाया, कैमरा ऑन किया। रात गहराई, 2 बजे दूर से ट्रेन की सीटी आई। उन्होंने हंसकर कहा, फुटेज बढ़िया बनेगी। पर कोई रोशनी नहीं दिखी, बस कैमरे की स्क्रीन में हवा लहराती रही। सुबह उनके ड्राइवर ने कैमरा उठाया, तीनों लोग गायब। रिकॉर्डिंग में दिखाई दिया कि पटरी के बीच बहुत धीरे धीरे एक इंजन आ रहा है, धुंध के भीतर से। नंबर प्लेट पर लिखा था K-18.9। इंजन जैसे ही कैमरे के पास पहुंचा, स्क्रीन सफेद हो गई और बस एक लंबी गूंज। आज भी अगर आप उस रास्ते से गुजरें और कान जमीन पर लगाएं, तो गूंज में धातु की सांस सुनाई देती है, जैसे कोई लोकोमोटिव अब भी चल रहा हो, पर किसी और समय में। कभी कभी जगहें खुद नहीं मरती, लोग छोड़ देते हैं और उनकी याद वहीं अटकी रह जाती है। चौथी कहानी नागपुर के पास एक पुरानी केमिकल फैक्ट्री की है। उस फैक्ट्री में मेरे पिताजी के दोस्त वॉचमैन थे, नाम था दत्ता। वो बताते हैं कि जब फैक्ट्री बंद हुई, सब मशीनें ऑफ कर दी गईं, पर एक टैंक से हर रात हल्की भनभनाहट आती थी। उन्होंने सोचा कोई गैस लीक हो रही होगी। एक दिन टॉर्च लेकर अंदर गए। टैंक का मीटर बंद था, लेकिन सुई धीरे धीरे घूम रही थी पीछे की तरफ। उन्होंने कान लगाया अंदर से, जैसे कोई फुसफुसा रहा था। उन्होंने टॉर्च डाली। नीचे काला पानी था, पर सतह पर लहरें बन रही थीं। अचानक मीटर का ग्लास फट गया और पूरा कमरा गूंज गया। दत्ता पीछे हटे। दीवारों पर नमी के बीच किसी ने उंगली से लिखा था, डोंट स्टॉप इट। उन्होंने भागकर गेट बंद किया। अगले दिन जब अधिकारी आए तो टैंक पूरी तरह सूखा था, पर जमीन पर बहुत हल्की कंपन चल रही थी, जैसे नीचे कोई मोटर अब भी घूम रही हो। फैक्ट्री आज भी बंद है, लेकिन आसपास के लोग कहते हैं रात में जमीन के भीतर से वही गूंज आती है, जैसे कोई बंद चीज खुद को चालू रखे हुए है। और अब आखिरी कहानी, जहां वो सब गूंजें मिलती हैं। जयपुर के पास एक पुराना रेडियो स्टेशन था, अमानी रेडियो ट्रांसमीटर, 1962। रिकॉर्ड्स में लिखा है कि वहां का सिग्नल बंद कर दिया गया था, लेकिन गांव वाले कहते हैं रात में अगर आप अपना ट्रांजिस्टर घुमाएं तो उसी फ्रीक्वेंसी पर एक सांस चलती है। मैं वहां खुद गई थी रिपोर्टिंग के लिए। दरवाजा जंग खा चुका था, लेकिन अंदर अब भी उपकरण रखे थे, माइक्रोफोन, ट्रांसमीटर और बीच में बड़ा एम्पलीफायर। डायल पर वही अंकों का सेट, 18.9 मेगाहर्ट्ज। मैंने हाथ बढ़ाया, बटन दबाया। कमरे में ठंडी हवा घुस आई और पुराने स्पीकर से एक धीमी गूंज उठी।
थोड़ी देर में उस गूंज के बीच एक बहुत हल्की महिला आवाज आई। रेडियो 18.9 पर आपका स्वागत है। मैंने सांस रोक ली। वो मेरी अपनी आवाज थी। सिग्नल अपने आप बढ़ गया, माइक अपने आप ऑन। मैंने दौड़कर बाहर देखा। छत के ऊपर पुराना लाल बल्ब टिमटिमा रहा था। हवा में वो सब गूंजें एक साथ मिल गईं। स्टेशन, फैक्ट्री, हॉस्टल, मेला, सबकी एक ही लय। और उस लय के नीचे एक फुसफुसाहट, हम चालू हैं। जब मैं वापस लौटी, रिकॉर्डर में कुछ नहीं था, बस एक लहराती ध्वनि, जैसे कोई बिजली अब भी बह रही हो किसी बंद शहर में। मैं आरजे मोनिका हूं, और अगर आप भी कभी किसी बंद जगह पर खामोशी के भीतर कोई गूंज सुने, तो याद रखिए, वो जगह पूरी तरह बंद नहीं हुई है। कभी कभी मशीनें नहीं, यादें घूमती रहती हैं, अपनी ही पुरानी लय पर। और अगर उस लय के बीच आपको एक सांस सुनाई दे, तो जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि तब वो जान जाएगी कि आप भी सुन रहे हैं। फिलहाल रेडियो 18.9 की ये रात यहीं तक, जहां बंद जगहों के भीतर अब भी कुछ चलता है। क्या तुम सुन रहे हो?